खतरनाक राजनयिक क्रॉसफायर में फंसा हुआ है। सही कहा। एक तरफ कुआं है, हुर्मुज का बंद होना और आसमान छूती कीमतें, और दूसरी तरफ खाई है, सस्ता रूसी तेल खरीदने पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ की मार झेलने का डर। मतलब अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाएं या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के गुस्से का सामना करें। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि भू राजनीति में कोई भी विकल्प फ्री या पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं होता। हर कदम की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोए ना, तो 2026 का ये ईरान युद्ध सिर्फ आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स, रडार स्क्रीन पर चमकते बिंदुओं और खड़ी में गिरने वाली मिसाइलों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये युद्ध ग्लोबल सप्लाई चेन के बुनियादी ढांचे की, दुनिया भर के समुद्री रास्तों की और भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्थाओं के रणनीतिक धैर्य की एक अभूतपूर्व परीक्षा ले रहा है। हमने विस्तार से देखा कि कैसे मिसाइल की एक चिंगारी ने मरीन इंश्योरेंस के प्रीमियम को बेतहाशा बढ़ा दिया, कैसे उसने भारत की रसोई गैस की सप्लाई पर दबाव डालकर एस्मा लागू करवाया, और कैसे भूमिगत गुफाओं में छुपाया गया कच्चा तेल आज देश की धड़कन को रुकने से बचा रहा है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले ना, मैं एक ऐसा आंकड़ा सामने रखना चाहता हूं जो हमारे स्रोतों में बहुत गहराई में छिपा था। अच्छा? हाँ, और ये भविष्य की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। दस्तावेज बताते हैं कि युद्ध की शुरुआत के केवल पहले 100 घंटों में, जी हां, सिर्फ 100 घंटों में अमेरिका के सैन्य अभियान की कीमत $3.7 बिलियन रही है। अरे बाप रे, 100 घंटे में $3.7 बिलियन का आर्थिक धुआं। ये एक ऐसी बर्न रेट है जो दुनिया के किसी भी सामान्य देश की कमर तोड़ सकती है। लेकिन अमेरिका एक सामान्य देश नहीं है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि इस युद्ध के लिए कोई समय सीमा नहीं, मतलब नो टाइम लिमिट तय की गई है। उनका एकमात्र लक्ष्य ईरान का बिना शर्त आत्मसमर्पण और सत्ता परिवर्तन है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वे लंबी रेस के लिए तैयार हैं और ये संकट जल्द खत्म होने वाला नहीं है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है। हमने आज इस बात पर बहुत गर्व किया कि भारत के पास 70 दिनों का तेल भंडार है। हमने तूफान आने से पहले अपनी छत वाकई बहुत मजबूत कर ली थी। बिल्कुल। लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां बिना किसी समय सीमा के, बिना रुके युद्ध लड़ने का फैसला करती हैं, अगर हुर्मुज का ये संकरा रास्ता हफ्तों नहीं बल्कि महीनों या सालों तक बंद रहता है, तो 71वें दिन क्या होगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है ना? जब किसी मधुमक्खी के छत्ते पर लगातार दिन ब दिन पत्थर मारे जा रहे हों, तो आखिर कब तक कोई दीवार या कोई रणनीतिक ढाल